जय जगन्नाथ मित्रों, जय जगन्नाथ। कल से आरंभ हुआ यह पुरुषोत्तम पावन पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है, सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और आध्यात्मिक उन्नति का मास माना गया है। यह वह दिव्य समय है जब साधना, भक्ति, नाम जप, दान और भगवान के दर्शन का फल कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सभी मासों ने इस अतिरिक्त मास को स्वीकार नहीं किया, तब स्वयं भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया। इसलिए यह मास सीधे भगवान श्री हरि और श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। कल रविवार से आरंभ हुए इस पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर मुझे जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर की अलौकिक भक्ति, शंख ध्वनि और भगवान के श्री विग्रह के दर्शन से मन को अद्भुत शांति और ऊर्जा से भर दिया। ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रभु अपने भक्तों को इस पावन मास में अपने चरणों में बुला रहे हों। पुरुषोत्तम मास में भगवान के दर्शन की विशेष महिमा बताई गई है। कहा जाता है कि इस समय किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी अनंत पुण्य फल प्रदान करता है। विशेषकर जगन्नाथ भगवान के दर्शन मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक जागृति लाते हैं और भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हैं। इस पवित्र मास में नाम जप की महिमा सबसे अधिक मानी गई है। मैंने भी बेल जो बिल्व वृक्ष है उसके नीचे बैठकर भगवान के नाम का जाप किया। सनातन परंपरा में बिल्व वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है। उसके नीचे बैठकर किया गया नाम स्मरण मन को स्थिर करता है और आत्मा को भगवान से जोड़ता है। हरे कृष्ण, राम राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे कई मंत्रों का आप जाप इस मास में कर सकते हैं, जो विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्र कहते हैं कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है और पुरुषोत्तम मास में वही नाम जब कई गुना फल देता है। इस मास में हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्रोध और नकारात्मकता भरे विचारों से दूर रहना चाहिए, अधिक से अधिक भजन कीर्तन और धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए। कई साधक इस मास में भूमि में शयन भी करते हैं, जिसमें जीवन में संयम और साधना की भावना बढ़ती है। इसके साथ ही दान की भी अत्यंत महिमा बताई गई है। अन्नदान, वस्त्रदान, गौ सेवा, जरूरतमंदों की सहायता, धार्मिक कार्यों में सहयोग करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास हमें केवल पूजा पाठ का अवसर नहीं देता, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और भगवान से जुड़ने का एक दिव्य पर्व है। यह वह समय है जब हम सांसारिक व्यवस्था से थोड़ा सा हटकर अपने भीतर के आध्यात्मिक प्रकाश को जागृत कर सकते हैं। आइए इस पावन पुरुषोत्तम मास में हम सभी भगवान का स्मरण करें, नाम जप करें, दान करें, अपने जीवन को धर्म, भक्ति और सदाचार से आगे बढ़ाएं। जय जगन्नाथ। यह जो वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य था, आज पुरुषोत्तम मास से देखिए ये चक्र का दर्शन करिए और देखिए मैं अभी आपको अंदर कोशिश करता हूँ दर्शन कराने की। देखिए सबसे पहले सामने कैमरा जूम करने, क्यों अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है, मैं बाहर से एक बार जूम किया हूँ तो देखिए सामने माता सुभद्रा का दर्शन देखिए आपको हो रहे हैं। जय हो माता सुभद्रा। इधर बलभद्र के दर्शन तो स्पष्ट हो गए। अब मैं आपको इस जगत के पालनहार, नयन पथगामी, देखिए भगवान जगन्नाथ के दर्शन थोड़ा सा दर्शन करा पाया हूँ, लेकिन इसी दर्शन को आप पाकर आप अपने आप को कृतार्थ महसूस करें। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। शिखर दर्शन